Assalamu alaikum and good morning. Welcome to another episode of Kasim's Kitchen. आज हम बनाएंगे पोच्ड एग्स। अंडे जो हैं वो माई ऑल टाइम फेवरेट एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल आउट देयर। अनफॉर्चुनेटली कुछ रिसर्च चलती रही है पिछले 30-40 साल से अंडों के बारे में। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि नेचर ने जो चीज़ बनाई है वो एक बैलेंस में बनाई है। अगर इसके अंदर एग येलो और एग वाइट दोनों हैं तो वो दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। और बिलाखिर आज की रिसर्च यही बताती है कि द येलो इन द एग इज़ एक्चुअली गुड कोलेस्ट्रॉल, नॉट बैड कोलेस्ट्रॉल। एंड व्हाट बेटर वे टू हैव एन एग देन अ रनी योक। तो रनी योक और हेल्दी दोनों चीज़ों को अगर आप मिक्स करें तो पोच्ड एग से बेहतर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनती। वेरी सिंपल रेसिपी बट इट नीड सम टेक्निक। ठीक है, एक बाउल, एक आधा डंडा, थोड़ा सा विनेगर, एक पॉट में 2 से 3 इंच हाइट का पानी और 1 चम्मच। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, पानी गर्म करने के लिए रख दिया बॉइलिंग के लिए। जितनी देर ये बॉयल होता है उतनी देर आपको कुछ जो है वो टिप्स। पोच्ड एग्स बनाने के लिए अंडा जितना फ्रेश होगा उतना ही आपका पोच्ड एग अच्छा बनेगा। ठीक है, आज मैं इसको बनाऊंगा कोई भी टेक्निक लड़ाए बगैर बेसिकली, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने भी ये फ्रिज से निकाला है। यू वुड बी लकी और रनिंग डाउन टू द ग्रोसरी स्टोर टू गेट इट डन अदरवाइज। तो इसको पहले तोड़ के हम एक बाउल में डाल लेते हैं। ठीक है, ये स्टेप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको डायरेक्टली आप पानी में डालेंगे तो देयर इज अ हाई चांस कि ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हमने डाल लिया है बाउल में। अच्छा, यू कैन हैव अ विजुअल ऑफ दिस। इस अंडे में आप देखें कि पानी वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रहा है। एक्चुअली जब आप अंडा फ्रिज में रखते हैं तो उसके बाद उसके टेम्परेचर चेंज की वजह से उसमें हल्का हल्का पानी आ जाता है। ठीक है, शॉपिंग करने जाएं ग्रोसरी स्टोर, लार्ज स्टोर्स, शेल्फ में जो सबसे बैक पे पड़े हुए ट्रे वो उठाएं, क्योंकि वो फ्रेशेस्ट होती है। जो पुराना या 2-3 एज्ड जो सामान होता है वो शेल्फ के आगे आता रहता है। ठीक है, इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आपको ये महसूस हो कि आपके अंडे जो हैं उसमें पानी है तो इसको आप जो है वो कर सकते हैं, एक नेट के अंदर, फाइन नेट के अंदर इसको आप ड्रेन कर सकते हैं। उसमें पानी निकल जाएगा और आप बाकी का अंडा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये पानी जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसमें हम 1 टीस्पून जो है वो विनेगर ऐड कर देंगे। विनेगर के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो इसके अंदर अंडे को जो उसने आपस में जुड़ना है उसमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, वो फैलेगा नहीं ज़्यादा। और दूसरा, विनेगर की वजह से जो एनी येलोइश जो कलर आ सकता है अंडे को वो नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम करते हैं मिक्स अच्छी तरह और इसको आपने अब फुल बॉईल करना है। ठीक है, मैं आग इसकी तेज़ करने लगा हूँ। इसको आपने एक दफ़ा फुल बॉईल करना है और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल लाइट हीट पे ले जाना है। ये पानी आपका बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसकी आग कर दूंगा कम। ठीक है, इसकी फ्लेम आपने इतनी कम कर देनी है कि ये इसकी जो बबलिंग है टॉप सरफेस की ये स्टॉप हो जाए। नीचे बेस पे अगर बबल्स हैं नॉट अ बिग इशू, बट वो बबल्स जो हैं वो टॉप सरफेस जो है इसकी उसको ब्रेक नहीं करें, क्योंकि अगर वो ब्रेक करेंगे तो आपका अंडा जो है वो फैल जाएगा। तो ये आप देखें, अब नीचे से आपको कुछ बबल्स नज़र आ रहे हैं बट इट्स ऑलमोस्ट गॉन। और वो ऑफ कोर्स मेटल की हीट भी है तो ये खुद ही बाकी के जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, हमने इसको जो है वो घुमाना है और इसका एक वर्टेक्स क्रिएट करना है, जिस तरह हरिकेन का होता है या टॉर्नेडो का होता है। जितना वो परफेक्ट होगा उतना जो है वो आपका पोच्ड एग ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि इसी सर्कुलर मोशन में जो है वो एग वाइट को एग येलो के इर्द गिर्द रैप करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके सेंटर में ये अंडा फेंक देना
और आप ये देखें कितनी खूबसूरती से ये रैप हो रहा है। और टाइमर जो है वो मैंने ऑन कर दिया है 3 मिनट्स के लिए। तीन मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसको अब हम निकाल लेते हैं पानी में से और थोड़ी देर के लिए इसको हम एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेन होने देते हैं। उतनी देर हम अपनी फटाफट से ब्रेड प्रिपेयर करते हैं विद सम बटर। किसी दिन इंशाल्लाह आपको एग्स बेनेडिक्ट भी बनाना सिखाएंगे और उसमें हॉलैंडेज सॉस होती है लेकिन नॉट सो हेल्दी, बट ठीक है, कभी कभी चलता है। अब हम इसको बड़ी खूबसूरती के साथ इसके ऊपर उतार देते हैं। ये जो साइड्स हैं इसको आप इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, इसको अलग से निकाल भी सकते हैं। मोस्टली लोग निकाल देते हैं, ख़ास तौर पे प्रेजेंटेशन का ख्याल रखते हुए। सम काइन पेपर, सम सॉल्ट, अगर ब्लैक पेपर भी डालनी है तो। नाउ फॉर द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लेट्स सी हाउ द yolk turned out. Oh my god, this is to die for. सुबहान अल्लाह, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। और हस्बे मामूल अब मैं आपको ये खा के दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोंट टॉक टू मी। चलें जी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वेरी हेल्दी, वेरी यमी। आप भी बनाएं, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं, एंजॉय करें। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इस हेल्दी रेसिपी से मुस्तफ़ीद हो सकें। Take good care. Until next time, signing out from Kasim's Kitchen. This is your host, Abu Zar Kasim. Allah Hafiz.